हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल BLF एजुकेशन हब पर। आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, इससे पहले वीडियो में हमने बेसिक नॉलेज ऑफ फ्रैक्शन पढ़ी थी, भिन्नों की सामान्य जानकारी के बारे में पढ़ा था और हमने उसे डिटेल में पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो जाकर हमारे चैनल पर देख लो, तभी आप भिन्नों का जोड़ शुरू करें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास 4/5 + 3/5। तो दोस्तों, जब किन्हीं दो या दो से अधिक भिन्नों का डेनोमिनेटर सेम हो, दो या दो से अधिक फ्रैक्शन हमारे पास हो और उनका डेनोमिनेटर सेम हो, मतलब हर एक जैसा होने पर हम केवल उस में से लैसे मतलब एलसीएम के तौर पर केवल एक नंबर ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है, तो हम केवल 5 ले लेंगे और ऊपर अगर जोड़ का निशान है तो हम दोनों को जोड़ देंगे, मतलब ऐड कर देंगे। तो 4 + 3 कितना हो जाएगा हमारे पास 7/5, मतलब 4 3 जोड़ के हम 7 और बटे में 5। तो हमारा हर यहाँ पर जो न्यूमरेटर है वो 7 और जो डेनोमिनेटर है वो 5 है। ये हमारा आंसर हो गया। तो अगला क्वेश्चन देखें हम, तो ये हमारे पास है 8/7 + 9/7 + 5/7 + 4/7। तो क्वेश्चन चाहे कितना ही बड़ा हो, अगर डेनोमिनेटर सेम है, अगर किन्हीं दो या दो से अधिक भिन्नों का हर सेम है, तो हम केवल उसमें से एक एलसीएम के तौर पर ले लेंगे और उसके बाद जो ऊपर की संख्या हैं, जो अंश हैं न्यूमरेटर, हम सभी को जोड़ देंगे। तो हम यहाँ पर कर देंगे 8 + 9 + 5 + 4 और इन सबको हम ऐड कर लेंगे बस। 5 4 9 और 9 18 और 18 26। तो 5 4 9 और 9 18, 18 8 कितने होंगे हमारे पास 26। तो 26 हमारा अंश आ गया, मतलब न्यूमरेटर, और डेनोमिनेटर कितना हमारा 7। तो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। उसके बाद अगर हम क्वेश्चन देखें जिस क्वेश्चन में हर एक जैसा ना हो, मतलब डेनोमिनेटर सेम ना हो, तब हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए रूल है, इसके दो तरीके हैं। सबसे पहले तो अगर केवल हमारे पास दो भिन्न हैं, टू फ्रैक्शंस हैं, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 की मल्टीप्लाई 2 में और 3 की मल्टीप्लाई 4 में। तो 5 2 10 हो जाएगा हमारे पास और 4 3 12 हो जाएगा। तो मैं इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर रहा हूँ और इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी इसमें। तो 5 2 10, 5 दूनी 10 और 3 4 12, मतलब 3 चौक 12। और फिर नीचे की नीचे कर देंगे हम, हाँ कर देंगे हम 3 5 15। अब हम इनको ऐड कर लेंगे। 10 और 12 कितने हो जाएंगे हमारे पास, 10 12 हो जाएंगे हमारे पास 22। 12 10 कितने होंगे 22 और अपॉन 15। तो ये हमारा आंसर आ गया। अगर मैं इसे करूँ एलसीएम लेने की वाली विधि से, तो एलसीएम लेने वाली विधि से देख लीजिए, इसका मेथड है। सबसे पहले 3 और 5 का हम एलसीएम लेंगे। तो 3 5 का एलसीएम हमारे पास हो जाएगा 3 1 3 और 5 1 5। एलसीएम की मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, तब आप एलसीएम को डिटेल से समझना। अब फिलहाल ऐसे समझ लीजिए कि हम 3 से काटेंगे, 3 से 3 ही कटेगा, केवल 5 नहीं कट सकता। जो ना कटने का उसे हम ऐसे ही रहने देंगे। तो 5 से काटेंगे हम, तो 5 एकम 5, तो 5 से 5 1 टाइम डिवाइड हो जाएगा। अब जिससे हमने काटा है उसकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर 3 × 5, तो हो जाएगा हमारे पास 15। तो 15 हमारा एलसीएम आ गया। अब मैं इसे देखूँ तो 15, सबसे पहले नीचे वाली जो संख्या है पहले वाली भिन्न की जो हर है 3 है, तो मैं 3 से डिवाइड करूँगा 15 को। तो 3 5 15, 3 से 15 5 बार डिवाइड होगा, 3 पंजे 15, 5 बार जाएगा 3 का पहाड़ा 15 में। तो जितनी बार पहाड़ा जाए, जितनी बार भाग जाए, उसकी गुणा ऊपर वाली संख्या में कर देते हैं। तो मैं कर दूंगा 5 × 2 प्लस, प्लस का निशान है तो प्लस लगा देंगे 5। अब 5 से डिवाइड करेंगे हम 15 को, तो 5 3 15, 5 का पहाड़ा 15 में 3 बार जाएगा, 5 3 15। तो हम कर देंगे फिर 3 की मल्टीप्लाई 4 में, तो 3 चौक 12 हो जाएगा हमारे पास। अब इनको जोड़ दो, 5 दूनी 10 और प्लस 12 और बटे में 15। तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 12 और 10 22 और बटे में 15। तो किसी मेथड से कर लो, लेकिन अगर दो या दो से अधिक भिन्न हमारे पास दो से अधिक भिन्न है तो फिर हमें एलसीएम वाले मेथड से ही करना पड़ेगा। लेकिन अगर हमारे पास केवल दो भिन्न का सवाल है, टू फ्रैक्शन से केवल हमारे क्वेश्चन में, तो हम फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सिंपल। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है 1/8 + 2/9 + 2/4 + 5/2, तो हम 8 9 4 2 का एलसीएम ले लेंगे पहले। तो 8 9 4 2 का एलसीएम, सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या से काटते हैं, तो हम 2 से स्टार्टिंग करेंगे काटने के लिए। तो जो संख्याएं सम होंगी, मतलब सम संख्याएं, मतलब इवन नंबर, जो जोड़ा है उसे सम बोलते हैं और जो खूंटा है उसे विषम बोलते हैं। मतलब जो संख्याएं 2 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएं, पूरी पूरी कट जाएं, वो सम संख्याएं हैं। जो 2 से पूरी पूरी विभाजित ना हो, वो विषम संख्याएं हैं। तो 2 से 8 4 टाइम 4 टाइम डिवाइड होगा, 2 4 8, 9 डिवाइड नहीं होगा,
2 से तो 9 ऐसे लिख लेंगे हम, 2 से 4, 2 2 से 4 और 2 1 से 2 हो जाएगा। अब फिर दोबारा हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 2 से 4 और 9 ऐसे ही, 2 1 से 2 या 2 एकम 2 और 1 ऐसे ही। फिर दोबारा हम तब तक जब तक हमारे पास सम संख्या है तब तक हम 2 से ही डिवाइड करते रहेंगे, 2 एकम 2 और 9 ऐसे ही, 1 ऐसे ही, 1 ऐसे ही। फिर हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 से 9, 1 ऐसे ही और यहाँ पर 1 ऐसे ही। फिर 3 से 1, 3 1 से 3, 1 और 1। तो जब तक सभी संख्याओं के नीचे जो हमारी 8 9 4 2 थी, सब संख्याओं के नीचे एक एक ना आ जाए तब तक हम डिवाइड करते रहेंगे। जब एक आ जाएगा तो हम इन संख्याओं की मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इन संख्याओं की मल्टीप्लाई करेंगे हम एलसीएम निकालने के लिए, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3। अब मल्टीप्लाई कर लें, 2 2 सा 4, 2 सा 8, 3 सा 24, 24 3 सा 72 हो जाएगा। देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72। पहले इसकी इसमें करो, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72। तो हमारा 72 क्या है, एलसीएम आ गया। अब हम 72 एलसीएम यहाँ पर लिखेंगे और फिर वही तरीका है हमारे पास कि सबसे पहले हमारे पास 8 है जो हमारी फर्स्ट फ्रैक्शन है, उस 8 का हम डिवाइड करेंगे 8 से 72 को। तो 8 9 ज़ा 72, 8 निम कितना हो गया, 72। 8 निम 72 मतलब 9 बार गया, मतलब 9 टाइम डिवाइड हुआ। तो जितनी बार नीचे वाली हर से एलसीएम डिवाइड हो उसकी मल्टीप्लाई ऊपर कर दो। 8 निम 72, 9 बार गया तो 9 एकम 9 प्लस 9 अट्ठे 72, 8 बार गया, 8 दूनी 16 प्लस 4 से हम डिवाइड करेंगे। तो अगर हमारे पास हमें डायरेक्ट डिवाइड ना हो तो हम 4 से डिवाइड करके देख लेंगे। तो 4 एकम 4, साथ में 4 के 3 उतार लिया 2, 4 अट्ठे 32। तो हमारे पास 18 टाइम डिवाइड हुआ 4 से 72। तो 4 से 72 18 बार डिवाइड हुआ है, तो 18 की गुणा हम 2 में करेंगे। जिस संख्या से हम भाग करते हैं जस्ट उसके ऊपर वाले अंश में हम गुणा कर देते हैं। तो 18 बार गया, 18 दूनी 36 हो जाएगा प्लस अब 2 से डिवाइड करेंगे हम तो ये हो जाएगा हमारे पास 36 बार। तो 2 से हम डिवाइड करके देख लो एक बार। 72 अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो 2 3 ज़ा 6, 7 में 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 बचेगा, यहाँ से 2 ले लेंगे हम ऊपर से, तो 2 6 ज़ा 12 हो जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास बच आया 36। तो 2 का जो 2 है हमारे पास डिनोमिनेटर, उससे जो 72 डिवाइड हुआ वो 36 टाइम हुआ। 36 की मल्टीप्लाई कर देंगे हम 5 में, तो 5 की गुणा करेंगे 36 में, 5 छंग 30 हासिल 3, 5 ते 15 3 18, मतलब हमारे पास हुआ 180। तो अब हम इनको जोड़ देंगे, बस वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो जरा जोड़ने का तरीका, पहली संख्या जोड़ लो, 0 6 जोड़ेंगे, 6 और 6 12 और 12 9 21 हो जाएंगे। तो 21 के लिए 1 हासिल 2। अब दूसरी संख्या जोड़ लो, 2 और 8 10 और 3 13, 13 और 1 14 को 4 हासिल 1। अब तीसरी संख्या 1 और 1 केवल 2 बटे में 72। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो केवल हमें ये ध्यान रखनी है कि नीचे वाली संख्या उसका हमें लैसे लेना है, फिर लैसे हमें सब संख्याओं को नीचे लिखना है डेनोमिनेटर के रूप में, फिर हर संख्या के नीचे वाले डेनोमिनेटर से हमें डिवाइड करना है और जितने टाइम डिवाइड होगा उसकी मल्टीप्लाई ऊपर करनी है। तो 8 से 72 हमने डिवाइड करा, 9 टाइम करा, 9 की 1 में मल्टीप्लाई कर दी, फिर 9 से डिवाइड करा 2 टाइम हुआ, 9 अट्ठे 72 8 टाइम हुआ, तो 8 दूनी 8 2 ज़ा 60 हो जाएगा हमारे पास। तो इस टाइप से मैंने कुछ क्वेश्चन दिए हैं, आप इन क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।